पुस्तक का नाम दाम्पत्य जीवन का स्वर्ग। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 1। मनुष्य अपने आप में अपूर्ण है। प्रत्येक जीव के जीवन में यौवन के उभार के समय एक ऐसा अवसर आता है जब वह धीरे धीरे इस बात का अनुभव करने लगता है कि उसके पास कुछ वस्तुओं, गुणों, स्वाभाविक विशेषताओं की कमी है। पुरुष में यौवन उभार आने पर जहाँ उसका पुरुषत्व विकसित होता है, वहीं उसके अंतर्मन में काम वेग भी उत्पन्न होता है। वह किसी पर अधिकार करने के लिए प्रेमोपासना करने लगता है। पुरुष स्त्री की ओर सहज भाव में रस लेने लगता है। उसमें उसे कुछ अजीब आकर्षण प्रतीक होने लगता है। उसके हाव भाव उसे आकर्षक लगते हैं। इसी प्रकार नारी जीवन में भी प्रणय की गुप्त इच्छाएं धीरे धीरे विकसित होने लगती हैं। अपनी कोमलता, तितिक्षा, कला, लज्जा इत्यादि के कारण वह मनोभावों के आत्मसमर्पण के लिए उन्मुख होती है। वह अपने भेद गुप्त रखने में कुशल होती है, किंतु उसका सहज ज्ञान क्रमशः प्रकट होने लगता है। नर नारी की ये स्वभावगत विशेषताएं हैं जो समाज का निर्माण करती हैं। पृथक पृथक स्त्री पुरुष अधूरे और अपूर्ण हैं। यदि स्त्री पुरुष पृथक रहेंगे तो भी समाज के लिए अनुपयोगी, अरिपक्व और अविकसित रहेंगे। स्त्री और पुरुष दोनों के मिलने से नर नारी की स्वाभाविक अपूर्णता दूर होती है। एक दूसरे की कमी जीवन सहचर प्राप्त करने से हो पाती है। जैसे धनात्मक और ऋणात्मक तत्वों के मिलने से विश्व बनता है, वैसे ही स्त्री तथा पुरुष के मिलने से मनुष्य बनता है। यही पूरा मनुष्य समाज के उत्तरदायित्वों को पूर्ण करता है। विवाह की उपयोगिता। आधुनिक मनोविज्ञान इच्छाओं को पार करने का मार्ग दर्शाता है। उनका दमक मानसिक बीमारियां उत्पन्न करता है। इसी से अनेक बार मानसिक नपुंसकता उत्पन्न होती है। मनुष्य के अंतःस्थल में अनेक वासनाएं दबकर अंतःप्रदेश में छिप जाती हैं। इनसे समय समय पर एक से एक अनेक बेढंगे व्यवहार, गाली देने की प्रवृत्ति, कुशब्दों का उच्चारण, आत्महीनता की भावना ग्रंथि की उत्पत्ति, स्मरण विस्मरण, पागलपन तथा प्रलाप और हिस्टीरिया इत्यादि अनेक मानसिक व्याधियां उत्पन्न होती हैं। मानसिक व्यविचारों में एक विचित्र प्रकार का संघर्ष चला करता है। मन की अनेक भावनाएं विकसित नहीं हो पाती। मनुष्य शिकायत करने की मनोवृत्ति का शिकार बना रहता है। दूसरे के प्रति वह अनुदार रहता है, उसकी कटु आलोचना किया करता है। अधिक उग्र या असंतोषी, नाराज प्रकृति, तेज स्वभाव का कारण वासनाओं का समुचित विकास एवं परिष्कार न होना ही है। इस प्रकार का जीवन गीता में निध माना गया है। प्रत्येक स्त्री पुरुष के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे अपने जीवन साथी की तलाश करनी होती है। आयु, विचार, भावना स्थिति के अनुसार सद्गृहस्थ के लिए उचित जीवन साथी की तलाश होनी चाहिए। उचित शिक्षा एवं आध्यात्मिक विकास के पश्चात किया हुआ विवाह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। आजन्म कौमार्य या ब्रह्मचार्य महान है, उसका फल अमित है, किंतु साधारण स्त्री पुरुषों के लिए यह संभव नहीं है। इससे मन की अनेक काम वासनाओं का उचित विकास एवं परिष्कार नहीं हो पाता। वासना को उच्च स्तर एवं उन्नति भूमिका में ले जाने के लिए एक एक सीढ़ी चढ़कर चलना होता है। एक सीढ़ी को लांघकर दूसरी पर कूद जाना कुछ इच्छाओं का दमन अवश्य करेगा, जिसके फलस्वरूप मानसिक व्याधि हो सकती है। अतः प्रत्येक सीढ़ी पर पांव रखकर उन्नत जीवन पर पहुंचना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। एक पिता तथा माता के हृदय में जो नाना प्रकार के स्वर झंकृत होते हैं, उन्हें भुक्त भोगी ही जान सकता है। दो हृदयों का पारस्परिक मिलन से जो मानसिक विकास संभव है, वह पुस्तकों के शुष्क अध्ययन से नहीं प्राप्त किया जा सकता। विवाह काम वासना की तृप्ति का साधन मात्र है, ऐसा समझना भयंकर भूल है। वह तो दो आत्माओं के, दो मस्तकों के, दो हृदयों और साथ ही साथ दो शरीरों के विकास, एक दूसरे में लय होने का मार्ग है। विवाह का मर्म दो आत्माओं का स्वैक्य है, हृदयों का अनुष्ठान है। प्रेम, सहानुभूति, कोमलता, पवित्र भावनाओं का विकास है।
यदि हम जानते हैं कि पुरुष प्रकृति तथा स्त्री प्रकृति का पूरा पूरा विकास हो, हमारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से खिल सके, तो हमें अनुकूल विचार, बुद्धि, शिक्षा एवं धर्म वाला सहधर्मिणी चुनना चाहिए। उचित वय में विवाहित व्यक्ति आगे चलकर प्रायः सुशील, आज्ञाकारी, प्रसन्नचित्त, सरल, मिलनसार, साफ सुथरे, शांतचित्त, वचन के पक्के, सहानुभूतिपूर्ण, मधुर भावी और आत्मविश्वासी दीर्घजीवी पाए जाते हैं। कुंवारा प्रायः अतृप्त वासना, स्वप्न दोष, लड़कपन, संकोची और संकुचित दृष्टिकोण वाला रहता है। वह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी नहीं रखता, दूसरों के दुर्गुणों तथा न्यूनताओं में आनंद लेता है, संघर्ष से दूर भागता है, वह विरोधी वाचाल तथा ईर्ष्या से युक्त होता है। क्रोध, घृणा, भय, वासना और लज्जा से उसकी शांति सदैव भंग रहती है। आजन्म कौमार्य देश, धर्म और समाज के लिए हितकर नहीं है। दाम्पत्य जीवन की सफलता। पुरुष का स्वभाव है कि जब तक अपनी प्रेमिका को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे पाने के लिए अत्यंत इच्छुक रहता है, प्राणपण से चेष्टा करता है, प्रत्येक प्रकार से प्रेम प्रदर्शन करता है और स्त्री के अतिरिक्त अन्य कुछ भी चीज नहीं प्राप्त करना चाहता। किंतु एक बार मनचाही पत्नी पाने के पश्चात क्रमशः उसके मन क्षेत्र में भारी परिवर्तन प्रारंभ होता है। विवाह के 3-4 मास पश्चात वह पत्नी की ओर से उदासीन सा होने लगता है। आधी उम्र आने पर अर्थात 35-40 वर्ष का होने पर उसे स्त्री में विशेष आकर्षण नहीं रह जाता। वह उसे अपने विचारों का केंद्र नहीं मानता, प्रत्युत अन्य संसारिक कार्यों में प्राणपण से जुट जाता है। स्त्री उसके हृदय के एक कोने में पड़ी रहती है। अधिक आयु होने पर वह स्त्री से चिढ़ने लगता है, कितने ही उनसे डरने लगते हैं, दूसरे उनसे सर्वदा उदासीन होने लगते हैं। कुछ एक तो स्त्री को देख डर सकते हैं, उनकी फरमाइश पूरा करना नहीं चाहते। स्त्री का प्रेम प्रारंभ में बिल्कुल नहीं रहता, किंतु विवाह के पश्चात या जान पहचान न होने के पश्चात धीरे धीरे विकसित होता है। 3 मील लंबे बूटों की रफ्तार से वह नहीं बढ़ती, जरा जरा सी आगे चलती है। जब वह एक बार प्रेमी प्राप्त कर लेती है तो स्वभावतः उसे छोड़ना नहीं चाहती। उसमें ममता, आह, करुणा, सहानुभूति की मात्रा अधिक है। विवाह के पश्चात उसकी यह आकांक्षा रहती है कि पति के प्रति उसका प्रेम बढ़े, वह उसके हाथ में रहे, उसी से प्रेम करे, अन्य किसी को अपने प्रेम में कोई हिस्सा ना दे। स्त्री हर प्रकार आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक से उसकी स्वामिनी बनने को लालायित रहती है। स्त्री का हृदय प्रेम, करुणा, ममता एवं सहानुभूति की रंगभूमि है। वह कोमलता एवं सहनशीलता की कल्पलता है, क्षमा एवं त्याग की तपोभूमि है। वह भिन्न भिन्न भावनाओं का आश्चर्य सम्मिश्रण है। वह चिर सुंदर है, चिर कोमल है, अपने प्रिय के लिए अपने सर्वस्व का त्याग कर सकती है और अपने मान अपमान एवं निंदा स्तुति की भी चिंता नहीं करती। वह बड़े से बड़े अपराधी को भी क्षमा कर सकती है। 2 प्रतिकूल तत्वों का सम्मिश्रण। उक्त दोनों प्रतिकूल तत्वों से ही संसार का निर्माण हुआ है। इसी प्रतिकूलता में संसार का आनंद अंतर्निहित है। बिना पुरुष के नारी अभाव का अनुभव करती है, बिना स्त्री के पुरुष अधूरा ही रहता है। दोनों की न्यूनताएं दूसरे साथी में पूरी हो जाती हैं। पुरुष का निर्माण एक युद्ध करने वाले दृढ़, निडर, हृदयहीन सैनिक के समान किया गया है। उसमें जीवन निर्वाह के साधनों को एकत्रित का साहस किया गया है। दूसरी ओर स्त्री में लावण्य एवं रूप की अनुपम राशि प्रदान की गई है। यदि पुरुष उदंड है तो स्त्री कोमल और सहनशील, पुरुष शक्ति आक्रामक है तो स्त्री शक्ति आत्मरक्षक, पुरुष उन्नतिशील होता है तो स्त्री धैर्यवान, पुरुष अधिकार, शक्ति व दंड से शासन करता है तो स्त्री अपने प्रेम से, आंसू से और मृदुलता से। यदि पुरुष शब्दों से विनय करता है तो स्त्री दृष्टि की विनम्रता से। डॉक्टर बर्नार्ड हॉवेंडर ने कहा है, पुरुष वर्तमान में भविष्य को भूल जाता है, स्त्री भविष्य को संभालने व अधिक सुखद बनाने में सदैव प्रयत्नशील रहती है। स्त्री के मातृभाव के लिए पूर्ण त्याग व निस्वार्थ परिश्रम की आवश्यकता है।
पुरुष अपने प्रेम को केंद्रित कर सकता है, परंतु स्त्री जब मातृत्व का भार ग्रहण कर लेती है तो उस प्रेम धारा सर्वतोमुखी होकर प्रवाहित होती है। पुरुष अप्रगामी है किंतु स्त्री मार्ग प्रदर्शक। पुरुष शीघ्रता से प्यार करता है, परंतु स्त्री का प्रेम इतना प्रबल होता है कि वह अपने प्रेमी के दुर्गुण भी नहीं देखना चाहती। स्त्री वास्तविक असत्य बहुत बोलती है। वे अपने गुप्त भेद, विशेषकर अपनी सम अवस्था वाली स्त्रियों के भेदों को छिपाने में बड़ी कुशल होती हैं। पुरुष प्रेम के प्रमाण नहीं चाहता, स्त्री का आत्मसमर्पण ही उसके लिए यथेष्ट प्रमाण है, परंतु स्त्री पुरुष के प्रेम पर हमेशा सोच विचार करती है। पुरुष के जीवन में प्रेम एक छोटा सा हिस्सा है। वह शीघ्रता से प्यार करता है जैसे भागता सा है, किंतु स्त्री पग पग कर रुकती है, सोचती है, तब अपना हृदय देती है। वह अपने प्रेमी के प्रेम का सबूत दिन में कई बार उसके मुख से, वाणी से एवं नेत्रों से चाहती है। उसका संसार मोहब्बत से सरोवर है, अन्य बातें उसमें गौर महत्व रखती हैं। स्त्री जीवन प्रेम पर ही अवलंबित है। पुरुष निश्चयी, मजबूत एवं स्फूर्तिमान होता है, स्त्री अधिक सहनशील, प्रेमी और उदार। पुरुष चीर फाड़ करने वाला निर्दया सर्जन बन सकता है, तो सेवा शुश्रूषा के लिए कोमल हृदय स्त्री की आवश्यकता पड़ती है। सफल दाम्पत्य जीवन का रहस्य। दाम्पत्य जीवन का समस्त सुख केवल एक बात में है, पति पत्नी एक दूसरे के मनोभावों को समझ लें, अपने साथी की इच्छाओं, आकांक्षाओं, मनोभावनाओं का विश्लेषण करें, एक दूसरे के दृष्टिकोण को सहानुभूति पूर्वक देखें, समझें और एक दूसरे के सम्मुख सदा सिर झुकाने को तैयार रहें, तो उनका जीवन स्वर्गीय प्रकाश से परिपूर्ण हो सकता है। एक दूसरे के मनोभावों के अनुसार चलने से उनके जीवन में प्रेम की सुखद निर्झरणी शत शत धाराओं में बह सकती है। स्मरण रखिए, जहाँ पुरुष दुर्बल है वहाँ स्त्री की शक्ति प्रकट होती है। पुरुष सर्वस्व प्राप्त कर सकता है और स्त्री सर्वस्व दान दे सकती है। स्त्री और पुरुष दोनों ही सृष्टि की महान शक्तियां हैं, किंतु पूर्ण होने के लिए दोनों का सहयोग चाहिए। पुरुष एवं स्त्री का पारंपरिक सम्मिलन आत्मा का सम्मिलन है। स्त्री कल्पकला है, तब पुरुष अकिंचन हो जाता है, तो स्त्री की छत्र छाया में रहकर वह पुनः शांति प्राप्त कर सकता है। विवाह के प्रारंभ में आप खूब देखभाल कर पत्नी चुन सकते हैं, खूब टीका टिप्पणी कर सकते हैं, किंतु विवाह के पश्चात एक दूसरे के दुर्गुणों को आंख मीच कर टाल देने में ही लाभ है। आपस की आलोचना, डराने धमकाने, मारने पीटने से गृह कलह बढ़ता है, क्योंकि हमारे अहंभाव को भारी धक्का पहुंचता है। पति को वश करने का उपाय। जो पत्नी अपने पति का स्थायी प्रेम चाहती है, उसे अपने पति के स्वभाव, प्रकृति, विचार, मनोभाव, संवेदनाओं का गहन अध्ययन करना चाहिए। पुरुष पर शासन करने के लिए यह मालूम करना चाहिए कि वह पत्नी से क्या क्या आशाएं रखता है, उसे किस काम में पत्नी की सहायता चाहिए, वह उसे किस रूप में सहायक, मित्र, प्रेमिका, गृहिणी, सेविका किस रूप में देखना अधिक पसंद करता है, किन किन गुणों, कलाओं को चाहता है। साथ ही पत्नी को यह भी मालूम करना चाहिए कि पति में कौन कौन से दुर्गुण हैं, क्या क्या कमजोरियां उसके स्वभाव में हैं, क्या क्या दूसरों की कुसंगति से लग गई हैं। पुरुष बल पराक्रम का पुतला है और किसी न किसी पर शासन करने में आनंद लेता है, अतः उसे अपने ऊपर शासन करने देकर पत्नी उसके अह को उत्तेजित कर सकती है। पत्नी उसकी प्रेमिका होती है, अतः वह उस पर पूरा पूरा अधिकार रखना चाहता है, अतः उसे अनुशासन का अवसर दीजिए। विवाहित जीवन में छोटी छोटी बातों पर खड़े होने वाले मतभेदों, गलतफहमियों और झगड़ों से सतर्क रहिए। यदि कोई मतभेद आए भी तो अपने साथी के दृष्टिकोण को सहानुभूति पूर्वक समझिए। पति अपनी पत्नी के मुख से वचन सुनने को लालायित रहता है, जिससे उसकी श्रद्धा और अगाध विश्वास प्रकट हो, अतः ऐसे वचन कहने में कंजूसी ना करें। अपने स्वाभाविक गुणों की वृद्धि करें। कोमलता, सौम्यता, मधुरता, सौंदर्य बढ़ाना चाहिए। पुरुष इन गुणों से अधिक आकर्षित होता है क्योंकि ये उसमें नहीं है। स्त्री के लिए हंसमुखी और रसिक होना सुंदर होने से अधिक आवश्यक है। पुरुष
स्त्री की रसिकता, हंसी वहाँ की चितवन पर अधिक आकर्षित होता है। स्त्री का जीवन छोटे छोटे झगड़ों से बना है। यदि वह उन्हें हंसकर ना टाल सके तो पागल खानों या तपेदिक के अस्पतालों की ही शोभा बढ़ा सकती है। पति को दास वे ही बना सकती हैं जो उसके दोषों या विशेषताओं पर चिढ़ने के स्थान पर हंसकर टाल देती हैं। स्त्री को विकट परिस्थितियों में भी प्राण देकर अपने सतीत्व की रक्षा करनी चाहिए। सतीत्व का मनोवैज्ञानिक प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। मुगन जी की एक सम्मति विशेष उल्लेखनीय है। तुम अपने हृदय को सदा प्रेम के जल से छलकाती रहो। प्रेम की इस पवित्र धारा में घर के आसपास की सारी मलिनता, सारी बुराई बह जाएगी और तुम सदा पवित्र एवं सुखी रहोगी। यादवेंदु जी लिखते हैं, पुरुष बड़ा हो जाने पर भी विवाहित होने पर अपनी पत्नी से ऐसे ही आचरण की आशा करता है। यदि पति किसी बात से नाराज हो जाए तो उन्हें वैसे ही प्रेम पूर्वक मनाना चाहिए जैसे माँ अपने रूठे हुए बालक को मनाती है। पुरुष है भी तो विकसित बालक। पत्नी को देखभाल में माँ की भांति रखना चाहिए। जब पुरुष को कोई कष्ट होता है तो वह चाहे जैसा वीर, साहसी और पराक्रमी क्यों न हो, बार बार अपनी माँ का स्मरण करता है। ऐसा वह क्यों करता है? पुरुष के संस्कार वास्तव में कुछ ऐसे बने हैं कि वह माँ के प्रेमपूर्ण प्रभाव को मिटा नहीं सकता। इस वय में भी वह उसी प्रेम को चाहता है। पुरुष चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, वह स्त्री के सामने तो शिशु ही है।